तीन काले कानून अगर वापस नहीं गए तो मोहन भागवत के बाप की ताकत में मोदी सरकार जाने वाली है, मैं लिख के दे सकता। सच में मोदी अगर चाय वाले की औलाद है, हमारी रेलों का आवागमन शुरू कर दे, फिर हम बताते हैं राम का नाम लेने वाले ये आतंकवादी हैं, ये राम का नाम बदनाम करने वाला गिरोह है, जिसकी नंगी 100 से ज्यादा सीढ़ियां बाजार में घूम रही हैं। तो क्या हमारे देश का 14,000 करोड़ का जो चंदा संघ परिवार के गुंडों ने इकट्ठा किया था, वो सिर्फ नंगा मालिश कराने के लिए और रंग रलियां मनाने में खत्म हो गया क्या? 1000 वर्ष बाद हमारे देश में इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले ये संघ परिवार के गुंडे किस तरीके का आतंक फैला रहे हैं। इनका राम मंदिर का चंदे की दंगा चलेगा या देश आज की तारीख में हमारे देश का 14 करोड़ किसान परिवार दिल्ली आकर खट्टर की सरकार जाने वाली है, बिहार में नीतीश की सरकार जाने वाली है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जाने वाली, किसान आंदोलन के रिपीट में हाँ या ना के लिए राम मंदिर के लिए लोग चंदा दे रहे हैं या नहीं? मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया, आप देंगे? मेरे जान नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं किसान आंदोलन में दूंगा। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी उनका लव मैरिज हुआ था, और कोई परिवार अगर लव मैरिज करे तो लव जिहाद हो जाता है। इनकी बेटियां करे, इनके दामाद करे तो लव मैरिज हो जाती है, और दूसरे की बेटी करे, दूसरे का दामाद करे, वो लव जिहाद होता है। तमाम तरह की बातें चल रही है किसानों के बीच कि कैसे 26 जनवरी को जो लगातार ये चर्चा का विषय बन चुका है कि 26 जनवरी को किसान जो है अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली कूच करेंगे और वहां पर पैरेड करेंगे। इस समय हमारे साथ खास मेहमान के रूप में भूपेंद्र रावत जी मौजूद हैं, जो लगातार किसानों की बात रखेंगे, किसानों के पक्ष की बात रखेंगे कि दरअसल किसान आंदोलन को लेकर अब क्या ताजा अपडेट है। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी, 26 तारीख की जो बात चल रही है, इससे पहले किसान की बैठक जो लगातार बेनतीजा निकला मोदी सरकार के बीच, कैसे देख पा रहे हैं इन तमाम चीजों को? देव, मैं पहले आपके माध्यम से देश के करीब 137 करोड़ आबादी में 14 करोड़ परिवार हैं किसानों को, उनको बताना चाहता हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी बोबडे साहब, उनके पास सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका होनी है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका थी हमारे कानून की संवैधानिक वैधता की जांच पड़ताल करना। एक तो मैं बड़ा हैरान हूं, वो क्लॉज टू क्लॉज बात करने की बात कर रहे हैं जो पहले हमारी सरकारों के साथ हो चुकी है, और 18 क्लॉज मान चुकी है सरकार की वो इन कानूनों में बेकार है। तो मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज अपनी भूमिका कम और नेता नगरी ज्यादा कर रहे हैं, पहली बात। मैं दूसरा सवाल करता हूं बोबडे साहब आपसे, हमारे 500 संगठन में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, 500 संगठन है जो इस पूरी लड़ाई में शामिल है। आप मुझे बताइए, एक संगठन कोर्ट नहीं किया उन 500 में से, मैं दावा कर रहा हूं। आपने 8 संगठनों को नोटिस कैसे भेजा? 32 संगठनों को आपने रडार में क्यों रखा? ये किसने तय किया? आप समझ रहे ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अटॉर्नी जनरल है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मामला ये जो याचिका थी उस पर उनको बातचीत करनी थी, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे किसान आंदोलन में खालिस्तानी आ गए। उस मूर्ख के बच्चे से मैं जानना चाहता हूं, अब ये पुलिस का काम है, पुलिस देगी रिपोर्ट, पुलिस बताएगी खालिस्तानी है कि नहीं, तो कौन होता है भैया बताने वाला? तुझे तो उस याचिका पर जो पक्ष रखना सरकार का वो रखना चाहिए था। मामला क्या था कि साहब ये रास्ते क्यों रोके हुए? मामला ये था, बोबडे जानते हैं कि हमने रास्ता नहीं रोका हुआ, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। यहाँ सारी पुलिस जो लगी हुई है, हमारा किसान, भारत का किसान दिल्ली जा रहा है, रास्तों में जहां जहां मैं सिंगू बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक, और मैं गाजीपुर बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर तक 8 जगह जहां बैठे हमारे किसान, क्योंकि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है। तो बोबडे जानते हैं इस बात को कि रास्ता हमने नहीं रोका हुआ है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं बोबडे साहब, कानून बनाया सरकार ने, कानून वापस करना सरकार ने, कोर्ट की ताकत कानून वापस लेने की नहीं है। कोर्ट कह सकता है कि कोर्ट की भूमिका ये थी, कोर्ट ये कहता कि साहब आप कानून को वापस ले लो। अब मैं चौथी बात कहना चाहता हूं, हमारे किसान संगठनों को 1 तारीख को भी दिसंबर में भी सुनवाई के चर्चा के दौरान भारत सरकार ने कमेटी की बात की थी, हमने खारिज कर दी। तो बोबडे साहब ने कमेटी का गठन किया, कमेटी में 4 लोग कौन रखे गए? वो चारों के चारों लोग जो पहले से इन 3 काले कानूनों के पक्षधर हैं, और जो किसी भी कीमत पर हमारे देश में, चौथी महत्वपूर्ण बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, उसकी बात नहीं सोचते हैं। उन 4 लोगों को रखा गया। मैं भूपेंद्र सिंह मान को बधाई देना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह मान ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि यह कमेटी पंजाब और देश के किसानों के हित के खिलाफ है, इसलिए मैं इसे इस्तीफा देता हूं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो सवाल उठाए कमेटी के खिलाफ, नहीं बननी चाहिए कमेटी का कोई जरूरत नहीं है,
तो उस पर कमेटी के सदस्य ने साफ ऐलान कर दिया, बोबडे साहब, कि यह कमेटी देश के किसानों के खिलाफ है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी जो सम्मान हमारे देश के लोग सुप्रीम कोर्ट का करते हैं, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए एक तो ये पंचायत की भूमिका आप न करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कमेटी के गठन का आप पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, इस कमेटी को आप खारिज कर दिए। मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। और दूसरा, आपने जो देव कहा कि 26 तारीख की तैयारी के लिए, 26 तारीख की तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं जरा आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, कहा कि कोरोना का भय है। आज 52 दिन हो गए। मैं हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी आपको परिवार सहित आमंत्रण करता हूं। हमारे 52 दिन से सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक, गाजीपुर से लेकर शाहजहांपुर तक लाखों लाख किसान हैं। और किसान कैसे हैं? दादा दादी, पोता पोती और बहू बेटे के साथ, बेटी दामाद और ध्योता ध्योती के साथ। किसी को कोरोना नहीं हुआ। यह शोध का विषय भी है। इसका मतलब है कि कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मूर्खता के कारण जब हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आ गया था और 54 दिन तक ताला नहीं लगा तो 559 मामले हुए थे। और फिर ताला लगता है और ताला लगने के बाद 27 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश को तालाबंदी के कारण हो चुका है। कमेटी की बात होती, इसको लेकर मैं मानता। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर के निर्माण का फैसला हुआ और राम मंदिर के निर्माण के नाम पर आतंकवादी वारदात हो रही है, चंदा इकट्ठा करने के लिए गुंडागर्दी हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। 1000 सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश, चूड़ियां नहीं पहन रखे तुमने आदेश दिया कि कोर्ट में कि मंदिर बनाया जाए। तो तुम्हारे आदेश की आड़ में आरएसएस के आतंकी उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रहे हैं, उस पर विराम लगाने के लिए क्यों नहीं भैया इसकी जांच के लिए कमेटी बिठाते कि यह किसने आदेश दिया? योगी सरकार, मोदी सरकार ने छूट क्यों दी? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने का जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जांच की कमेटी इसके लिए बननी चाहिए थी। जांच की कमेटी बननी चाहिए थी। हमारे देश के प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों की बड़ी रिपोर्ट है, 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से हुआ। इसके लिए जांच की कमेटी बननी चाहिए थी। हमारे देश में काला कानून है, 70 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं और वो कह रहे हैं हम जांच पड़ताल करेंगे किसान कानून में अच्छाई क्या और बुराई क्या है। जरा बोबडे साहब आप बताइए, जमाखोरी के खिलाफ कानून बना 1955 में, विशेष वस्तु अधिनियम, हमें बताइए उस कानून में क्या कमी थी जो यकायक कोरोना काल में यह कानून आया। हमारे देश में यह भी जानना चाहिए, जब कोरोना के नाम पर रेल पर ताले थे, उद्योग व्यापार पर ताले थे और अदालत भी ताले में बंद थी, 27 लाख वकीलों की दशा भिखारी की तरह हो चुकी है। कहां है वह कोरोना? अच्छा, ये क्या अचानक है? ऐसा क्या संजोग है कि किसान के बीच में कोरोना नहीं होता है? हमारे देश के अंदर आपको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की सरकार ने अपने सारे एजेंडे को लागू करा दिया, तमाम प्रकार के एजेंडे को। और क्या एजेंडा है? मुफ्त के काम देशवासियों के नाम। अरे नोटबंदी कर दी, 1 रुपए का बजट नहीं है, ताली बजाई, 5 लाख करोड़ का नुकसान 16-17 में हमारे देश को हुआ। अगले साल ताली बजाई, टैक्स पद्धति बदल करके टैक्स पद्धति और नोटबंदी से 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। असंगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और तालाबंदी से 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अब बचा क्या है? हमारे देश के होटल इंडस्ट्री चौपट हो गई है, हमारे देश के व्यापार चौपट हो गए, हमारे देश के उद्योग चौपट हो गए, हमारे देश के रेलवे चौपट हो गई। एकमात्र चीज बची थी खेती किसानी और खाद्यान्न। कोरोना काल के अंदर ये देश की गद्दार और चीन के वफादार सरकार ने क्या किया? हमारे देश में 3 काले कानून लेकर आई है और इन 3 काले कानून को खत्म करने के लिए बोबडे साहब आपको कमेटी बनाओ, कुछ भी करो। ठीक। एक मिनट, हमारे जीवन में नहीं पूरे विश्व में इतना निडर, साहसी और बलिदानी आंदोलन मानव सभ्यता में कभी नहीं हुआ जितना ये आंदोलन है। इसमें हर कोई इंसान जो शामिल है वो गांधी के रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह शहादत देने के लिए तैयार, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप सुनिए, अदालती आदेश से लेकर तोप, टैंक और गोली
और पुलिस और जेल से डरने वाला नहीं है। इसका एक रास्ता है बोबडे साहब, आप मोदी सरकार को सद्बुद्धि दो, वो ये 3 काले कानून वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए, ये आंदोलन बढ़ जाएगा। तमाम लोग जो लगातार किसान आंदोलन में शामिल हैं, उनका एक बड़ा आरोप है भूपेंद्र जी कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से चंदा की बात चल रही है जोर शोर से, इस चंदा के आड़ में किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर निर्माण में किसानों की जो बात है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको कहाँ कैसे देख रहे हैं? ये हमारे साथी हैं, 35 साल से अरविंद नगर में, हम लारेश रोड में रहते थे। हम ज्यादा एक बात बताइए, 14,000 करोड़ रुपए का चंदा पहले इकट्ठा हुआ है राम मंदिर के नाम पर, जिनका एक बड़ा नेता चिन्मयानंद, जिसकी नंगी 100 से ज्यादा सीढ़ियां बाजार में घूम रही हैं। तो क्या हमारे देश का 14,000 करोड़ का जो चंदा संघ परिवार के गुंडों ने इकट्ठा किया था, वो सिर्फ नंगा मालिश कराने के लिए और रंग रलियां मनाने में खत्म हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए जांच की कमेटी बिठानी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल खड़ा करना चाहिए, हमारे देश में इस तरीके से 1000 साल से ज्यादा पहले जिन परिवारों ने अपने इस्लाम को कबूल किया था, 1000 वर्ष बाद हमारे देश में इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले ये संघ परिवार के गुंडे किस तरीके का आतंक फैला रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? मैं ये जो सवाल कर रहे हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ये बड़ा सवाल है और मैं हैरान हूं, अफसोस की बात है। तब मुझे कई बार लगता है जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहां धृतराष्ट्र बैठा हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे, अदालत में बैठे जज भी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। घुमाइए मत भूपेंद्र जी, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या राम मंदिर के आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरा सवाल आपसे ये था, इस पर हाँ या ना में जवाब। नहीं, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। इस समय हमारा देश का पूरा 14 करोड़ किसान परिवार एक है और उसमें पहले इन्होंने खेल क्या किया, यहां आपने देखा होगा, पहले कहा गया अज्ञानी है, फिर कहा आतंकवादी है, फिर कहा चीनी है, एक मिनट, और फिर कहा खालिस्तानी है। अब इनका ये पोल खुल गया, अब ये इनके पास खालिस्तानी की बात खत्म हो गई, तो अब ये हिंदू मुसलमान करने का षड्यंत्र है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन करने का अधिकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 3 जनवरी को शाहजहांपुर में 200 से ज्यादा आंसू गैस के बम वर्षा हमारे किसानों पर की गई, उस पर क्यों नहीं जांच बिठाता सुप्रीम कोर्ट? इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब नया खेल इनका यह है, क्योंकि हमारे देश के किसान, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, तमाम लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। रेल का आवागमन 14,445 रेलें रोज आवागमन करती थी, सुनो, और 14,200 से ज्यादा रेलों का आवागमन बंद है। सच में मोदी अगर चाय वाले के औलाद है, हमारी रेलों का आवागमन शुरू कर दे, फिर हम बताते हैं इनका राम मंदिर का चंदे की दंगा चलेगा या देश आज की तारीख में हमारे देश का 14 करोड़ किसान परिवार दिल्ली आकर चैलेंज आप क्या फिर से कहिए? मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं, खट्टर की सरकार जाने वाली है, बिहार में नीतीश की सरकार जाने वाली है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जाने वाली, किसान आंदोलन के सेंट्रल की बात कीजिए ना, मोदी सरकार जाने वाली हाँ या ना? चौथा नंबर सुनिए, चौथा नंबर, 3 काले कानून अगर वापस नहीं गए तो मोहन भागवत के बाप की ताकत में मोदी सरकार जाने वाली है, मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक, सुनिए भूपेंद्र जी, देश भर के लोग चंदा दे रहे हैं या नहीं? हाँ या ना में रिपीट में, हाँ या ना? के लिए राम मंदिर के लिए लोग चंदा दे रहे हैं या नहीं? मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया, आप देंगे? मेरे मैं नहीं दूंगा, मैं किसान आंदोलन में दूंगा। मेरे लिए सुनिए, अरे सुनिए, मैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, मैं उस प्रकार का हिंदू हूँ, मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। 1000 साल पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके वंशजों को 1000 साल बाद आतंकवादी वारदात करके और उनको गालियां दी जाती है, ये बहुत अफसोस की बात है। इंसान से इंसान में नफरत फैलाने का जरिया बन चुका है। भगवान राम की मर्यादा को भी इन्होंने तार तार कर दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो आपने सवाल किया, हमारे देश में सीता जी का स्वयंवर हुआ था। जनक ने राम को दूल्हा नहीं किया था, द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, आपको बताता हूं। और इनके नेता भी हैं, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, उनका लव मैरिज हुआ था। और कोई परिवार अगर लव मैरिज करे तो लव जिहाद हो जाता है। इनकी बेटियां करे, इनके दामाद करे
तो लव मैरिज हो जाती है, और दूसरे की बेटी करे, दूसरे का दामाद करे, वो लव जिहाद होता है। अरे भाई, राम राम को भी इन लोगों ने बदनाम कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, राम का नाम लेने वाले ये आतंकवादी हैं, ये राम का नाम बदनाम करने वाला गिरोह है। तो कौन है आतंकवादी जो राम का नाम ले रहा है? नहीं नहीं नहीं, संघ परिवार के लोग जो इस प्रकार आतंक फैला रहे राम के नाम पर, वो आतंकवादी है। मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग, राम का नाम लेना अलग है और राम के नाम पर दंगा फैलाने वाला, आतंक फैलाने वाला आतंकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।